क्या सीटेट अब सीबीएसई नहीं कराएगी? बहुत हाई चांसेस हैं, जी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि सीटेट अब सीबीएसई के द्वारा नहीं होगा। ये वाला संस्करण होगा, लेकिन इससे आने वाले संस्करण के लिए कुछ बड़ी तैयारियां चल रही हैं। वो आप लोगों को मैं एक बार पॉइंट दर पॉइंट आपको समझा देता हूं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं ये अभी याद रखिएगा आंशिक है, पूर्णतः नहीं है। जैसे ही पूर्ण जानकारी होगी विद नोटिफिकेशंस आपको दिखाऊंगा। चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि सीटेट एग्जाम पैटर्न पर दोबारा विचार किया जा रहा है कि जो सीटेट का एग्जाम है, क्या इस एग्जामिनेशन की मदद से जैसे टीचर हम चाहते हैं, क्योंकि एनसीटी ने अभी रिसेंटली 2 साल के जो बीएड है उसको भी बैन किया, आप लोगों को पता होगा। उसकी जगह पे 4 साल के कोर्स को लेकर आई है कि अब जो जिन लोगों ने कर ली 2 साल की बीएड उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे आने वाले छात्र हैं वो 4 साल की ही बीएड करेंगे। और टीचिंग एग्जामिनेशन को ये थोड़ा डिफिकल्टी की ओर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो एनईपी 2020 है वो लागू होना स्टार्ट हो चुकी है, वो अच्छे से स्कूलों में इंप्लीमेंट की जा रही है। और उसी में ये साफ साफ दिया गया है कि जो टीचर की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए एनसीटी को ये आदेश दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, कि आप एक बार फिर से देखिए कि हमारा जो टीचर बन के जा रहा है जो भी, वो उसे निपुण वगैरह इन सब की कितनी जानकारी है। तो इसीलिए सीटेट के जो एग्जाम है बेटा उस पर दोबारा विचार किया जा रहा है कि सीटेट का एग्जाम हम लोग कैसा कराएं। ठीक है, दोबारा से उस पर विचार चल रहा है। साथ ही 2024 के दूसरे संस्करण को लेकर ये बात की गई कि थोड़ा इस एग्जामिनेशन को, ये बहुत सारे स्टूडेंट पास कर रहे हैं, अबव 30%, 25% स्टूडेंट्स अगर टीटी एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं, तो टीटी एग्जामिनेशन कराने का फायदा ही क्या है? मतलब टीटी एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए कि हमें टॉप 10% स्टूडेंट्स हमारे निकल कर आए, 100 में से जाएं तो टॉप 10% स्टूडेंट्स ऐसे आए कि हाँ ये क्रीम है और ये अब स्कूल्स में जाकर बेसिकली पढ़ाएगी। एक बड़ी बात और जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो एनटीए को बेसिकली ये जो एग्जाम कराने की कमान है ना वो दी जा सकती है। मैं रिसेंटली आप लोगों को बताऊंगा कि पहले सीबीएसई को जो 2020 की जैसे ही आप लोग जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि यार ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आईसीटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड इसी को देखते हुए आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होने लगा था। 2 साल चलिए पूरा का पूरा, फिर जो है रास्ता बदल गया और सारा मामला डामाडोल हो गया, क्योंकि सीबीएसई ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सीबीएसई ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई एक तो इतने सारे एग्जाम कैसे बनाए हम लोग, और उसमें भी इतने सारे एग्जाम बनाने में बहुत दिन हो जाते हैं। मतलब एक दिन में हम एग्जाम नहीं करा पाते हैं, हमें बहुत सारे स्लॉट्स देने पड़ते हैं और हमारे पास स्टूडेंट 20 लाख होता है। अगर हम बात करें तो एनसीटी ने कहा कि यार एनटीए जो है वो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का एग्जाम करा देती है, 1-1 1.5 करोड़ लोगों का एग्जाम करा देती है। रेलवे का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो एनटीए खुद निपटा देती है, करा देती है। इवनेट स्वयं पोर्टल से कितने छात्र पढ़ रहे हैं, इवनेट ये कहा है एनसीटी ने कि यार जो छात्र जो बीएड कॉलेज कर रहे हैं हमारे, उनको तो हम एग्जाम दिलाने भेज रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात आ रही है तो वो ऑफलाइन पेपर दे रहा है अभी भी बच्चा बैठ के। तो फिर से एनसीटी ने ये डिमांड की है कि जो एग्जाम है यार वो ऑनलाइन कराओ। और सीबीएसई ने इस बात पे भाई साफ साफ कह दिया कि देखो सर, हम लोग तो अभी ऑफलाइन एग्जाम ही करा सकते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पक्षधर में हम नहीं है। तो इसी पर एनसीटी ने विचार किया कि क्यों ना ये जो एग्जामिनेशन है, इसके आने वाले जो एग्जामिनेशन है, हम लोग एनटीए को कंसीडर करें। सीबीएसई ने बिल्कुल कहा कि आपकी मर्जी है, सब जो आपको कर ठीक लगे वो आप करो, आपने हमें दे रखा है अभी एग्जाम कराने के लिए तो हम करा रहे हैं, आप कल को किसी और को देगो तो किसी से भी करा लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एनसीटी ने एक और बात हुई, दैट इज कि यार जो एलिजिबिलिटी टेस्ट चल रहे हैं जितने भी, ये जैसे कि टेट एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो एसटेट एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इन पर भी एक सवाल हुआ कि यार क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हरियाणा टेट अपना अलग ले रहा है, यूपी अपना अलग ले रहा है, बिहार अपना अलग ले रहा है, इसमें जो टीचर है हम लोग राज्य दर राज्य जो ट्रांसपेरेंसी है जो टेट एग्जामिनेशन की और जो उसकी एफिकेसी है वो निकालना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। या तो एक ऐसा कॉमन सिलेबस बनाया जाए जो सभी राज्यों के साथ शेयर कर दिया जाए, जिसमें वो अपनी भाषाएं, अपने क्षेत्र की कुछ जानकारियां एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, या फिर उस कॉमन प्लेटफॉर्म को हम लोग क्रिएट करें और बच्चा बस अपना राज्य भरे और उसको राज्य के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से उसको थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग खुद ऐड करें। तो वो लोग कॉमन टेस्ट पर भी विचार कर रहे हैं बेटा।
साथियों, आप लोगों को जितना आसान लग रहा है ना आने वाला साल, उतना आसान होगा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। 24-25 साल जो लग रहा है ना आप लोगों को कि ये सीटेट, इसमें बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आपको दो बड़े बदलाव तो अभी देखने को मिले जो सुप्रीम कोर्ट ने झटके दिए। एक तो एनआईवीएस डीएलएड वालों की वैलिडिटी एक दिन में छीन ली, दूसरा उन लोगों से जो है बेसिकली बीएड वालों से डीएलएड की एलिजिबिलिटी छीन ली। बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव जो हैं अब आ रहे हैं। और एनसीटी ने कल तो 2 साल की बीएड बैन कर दी, एंड अब देखना है डीएलएड के लिए वो क्या करते हैं। एंड हरियाणा सरकार को मना कर दिया कि जेबीटी का कोर्स आप लोग नहीं करा सकते। आपको पता है ये बात? नहीं पता है। हरियाणा सरकार जो जेबीटी का कोर्स कराती थी वो बैन करा दिया हरियाणा सरकार का। डीएलएड का जो कोर्स हरियाणा सरकार करती थी वो बैन करा दिया, बोल दिया है कि दोबारा इसको रिवैम्प करो और दोबारा ठीक से करके लाओ इस कोर्स को, जो कोर्स तुम करा रहे हो। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव एनसीटी कर रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। भगवान जाने क्या निकल कर आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी खबरें वो मैं देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन छोटा चैनल है लेकिन बहुत काम का चैनल है, मैं सारी चीजें आपको देता रहूंगा यहाँ पर, जानकारियां जुटा जुटा के, ठीक है। अभी के लिए जो अब इस बार तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको यार ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोग अपना कंटिन्यू करो। इस बार तो सीबीएसई लेगी तुम्हारा पेपर। इस बार सीटेट का एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम ही है, जिस तरीके से तुम जा रहे हो बिल्कुल तुम्हारे एडमिट कार्ड आएंगे, तुम लोग पेपर देंगे। ये अगले दूसरे संस्करण का है, ठीक है। जो दूसरा संस्करण होगा, अभी तो पहला आएगा, अभी तो उसके बाद जो दिसंबर वाला संस्करण होगा तब तक के लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी तो एक सीटेट और ऐसा आएगा जिसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो तुम लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो और देखो कि क्या होता है आगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को हमने मोनेटाइज नहीं किया है, तो किसी भी तरीके की झूठी खबर फैलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। थैंक यू एवरीवन।